अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनाना कॉइन के ऊपर। ठीक है, बनाना कॉइन क्या ये $60 से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है? पहली चीज़ मैं आपको वार्निंग दे दूं, आपको पहले भी शो हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस वीडियो है। आपको रिकमेंड नहीं है कि आप इसको परचेज करो, बिल्कुल ठीक है। आप अपने भी एनालिसिस कर सकते हो। मेरा काम है आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसके एनालिसिस प्रोवाइड करना और उसके रिस्क को कम करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप लोगों ने अगर प्लान कर रहे हो इसको ख़रीदने का तो कैसे करना है, सेलिंग का प्लान कैसे हो सकता है आप लोगों का। और फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, पहले ये चीज़ सुन लो कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपनी भी रिसर्च कीजिएगा और मेरे टेक्निकल और फंडामेंटल पॉइंट्स को भी अपने ऊपर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको गोलमाल यहाँ पर ना बेचूँ, ठीक है, कोई मंचन ना बेचूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इस कॉइन के फंडामेंटल और अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस ना कर पाएँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमें कहाँ से इसको बाय करना चाहिए, बाय कर सकते हैं, कितना ये डम जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। तो बनाना गन जो है ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये कैसा प्लेटफॉर्म है इसका देखें। यहाँ पर अभी के लिए टेलीग्राम बोट अवेलेबल है और डेस्कटॉप या आप ये ब्राउज़र जो है उसके लिए ये बनाना प्रो अवेलेबल है। ऐप स्टोर पे जो आईओएस का है, ठीक है, उसके ऊपर अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो एप्पल का उसके ऊपर अभी अवेलेबल नहीं है, ये आ जाएगा। अब ये करता क्या है? अगर आपने सुना है डेस्क रीडिंग के बारे में और जो अगर आप कर भी रहे हैं या फिर आपने नहीं सुना तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आप सुनेंगे भी और करेंगे भी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये प्लेटफॉर्म करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बॉन्ग बॉट का सुना है या ट्रोजन बॉट का सुना है, अगर जो सोलाना की चेन के ऊपर काम करते हैं, जो नए लॉन्चिंग टोकन्स होते हैं उनको ख़रीदने में, स्नाइप करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन ये उससे थोड़ा सा जो है वो एडवांस है। ये आपको मल्टीपल चेन्स, इथेरियम, सोलाना और डिफरेंट चेन्स के ऊपर काम करने का जो है वो अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर आप स्नाइप कर सकते हो कि यार बाइनेंस की चेन के ऊपर कोई टोकन लॉन्च हो गया तो आप उसको स्नाइप कर रहे हो, सोलाना के ऊपर लॉन्च हो गया, इथेरियम के ऊपर कोई टोकन लॉन्च हुआ, अर्ली जो नया है वो टोकन अगर लॉन्च हुआ तो आप जो है उसको स्नाइप कर सकते हो। स्नाइप क्या होता है कि बेसिक आप उसको जल्दी बाय कर सकते हो, ठीक है। अब मैनुअली ये क्या करता है कि आपने जैसे कि डेस्क ट्रेडिंग की है, तो अगर नहीं की तो आपने वीडियोस भी देखी होंगी। तो लोग क्या करते हैं कि यार जाते हैं प्लेटफॉर्म, डेस्क ट्रेडिंग के कोई भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर जाते हैं, फिर अपना वॉलेट, फैंटम, सोलाना, कोई भी वॉलेट है उनका जो भी है, मेटामास्क, ठीक है, कोई भी वॉलेट कनेक्ट करते हैं। जब उनको परचेज़ करना होता है तो फिर परचेज़ करते हैं, फिर उधर से आगे अप्रूव करते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यार एक बटन आता है कि भाई अप्रूव करें, ट्रांजेक्शन अप्रूव करें। तो अल्टीमेटली 30 से 40 सेकेंड या फिर 1 मिनट का टाइम भी लग जाता है कभी कभी। अब उस 1 मिनट में जो नया कॉइन होता है, जो लॉन्च हो रहा होता है, तो उसमें बहुत प्राइस का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल कि यार नया कॉइन लॉन्च हुआ और उसकी प्राइस है 0.01, ठीक है, 1 सेंट की उसकी प्राइस है। अब 1 मिनट में वो कॉइन हो सकता है कि उसकी प्राइस कहाँ तक जाए, 10 सेंट क्रॉस कर सकती है, 20 सेंट क्रॉस कर सकती है। तो अब इतने टाइम टेकिंग प्रोसेस है और फिर उसमें प्रोसेस करते करते आप मैनुअली नहीं कर सकते, स्वैप नहीं कर सकते, वो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो फिर आपका मन भी नहीं होता कि यार इस कॉइन को मैं इस प्राइस से खरीदूं। तो उससे बचाता है ये। आपको ऑटोमेटिकली जो है क्या करता है मेरे भाई कि आपकी वो एफर्टलेस हो जाते हो आप लोग कि भाई ये ख़रीद के देता है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, स्नाइपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। और ये इसका यहाँ पर टेलीग्राम बोर्ड तो है ही, आप यहाँ पर इसका बनाना प्रो का जो है वो वेब पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक बड़ी चीज़ है कि यार इसको जो होल्डर हैं, बनाना कॉइन का जो होल्डर हैं, जो अपने वॉलेट में रखेंगे इसको, तो उनको होल्डर्स को जो है वो इथेरियम भी मिल सकते हैं, सोलाना भी मिल सकते हैं एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, और बनाना कॉइन भी मिल सकता है। अब बनाना कॉइन के प्राइस एनालिसिस मैं आपको करता हूँ। इनकी रिसेंट एक अनाउंसमेंट हुई है कि भाई इन्होंने क्या किया, डीसीए फीचर लॉन्च कर दिए।
15 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया है कि डीसीए का जो फीचर है वो भी, डॉलर कॉस्ट एवरेज का जो फीचर है वो भी लॉन्च किया। यहाँ पर काफ़ी सारे डीसीए का फिर एनिवर्सरी का प्लान था, फिर वीकली वॉल्यूम जो है इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। मैं इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं जितनी भी इनके ऊपर न्यूज़ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो कम्युनिटी है या डेवलपर्स हैं ये एक्टिव हैं, ठीक है। अब एक्टिव हैं, इसमें नए फीचर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बनाना कॉइन, इसका हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कॉइन कहाँ पर गया और कहाँ से नीचे आया, अब इसकी प्राइस क्या है। अब देखें, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। इसकी हाईएस्ट प्राइस जो है वो 83 डॉलर के आसपास थी। अब हाईएस्ट जो ये जब से लॉन्च हुआ, और लॉन्च 2023 से जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि इसने 83 का हाई दिया। अब ठीक है, अब 2024 को इसने हाई दिया, उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखें तो 2024 से ये मुसलसल, अब 2025 तो एक अच्छा बुल रन था, तो इसने क्यों मुसलसल ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। इसका एक रीज़न है, मैं आपको बताऊं। तो रीज़न ये है कि जब 19 सितंबर आया था, 19 सितंबर पे क्या हुआ, 19 सितंबर पे कुछ हैकर्स ने इसके बोर्ड को हैक किया, ठीक है। इसके बोर्ड को हैक किया, कुछ टेलीग्राम के कुछ लूप होल्स ढूंढे, और उसके बाद उन्होंने उस बोर्ड को ऐसा यकीन दिलाया कि यार यूज़र जो है वो अपने फंड्स विड्रॉ करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी अदर वॉलेट में, ठीक है। तो उसकी वजह से $3 मिलियन जो है वो हैकर्स ने ले लिए थे। अब वो हैक हो गए, $3 मिलियन हैक हो गए थे इस प्राइस पे। यहाँ पर जब ये यहाँ पर था $40 था, तो इस प्राइस से हैक हो गए थे। उसके बाद ये पंप हुई, क्यों हुई मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से पंप हो गई, होने के बाद वापस से 70 प्लस जो है वो डॉलर पे चली गई। क्यों गई? क्योंकि बनाना के जो क्रिएटर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म को रन करते हैं, उन्होंने क्या किया, विदाउट बनाना सेलिंग, ठीक है, कि यार अपना कॉइन को बेच के यार चलो 3 मिलियन, हम क्या कर रहे हैं कि 3 मिलियन टोकन है, 3 मिलियन को हम सेल करके वहाँ से यूएसडीटी लेके फिर हम यूजर्स को वापस से रीपे करें। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बगैर टोकन बेचे, बनाना टोकन बेचे, अब 3 मिलियन जो लॉस्ट हुए थे, जो उनके प्लेटफॉर्म से चोरी हुए थे, उन्होंने यूज़र्स को अपनी जेब से वापस दिए। तो उस न्यूज़ की वजह से यहाँ से वापस से मार्केट ने पंप किया और ये उसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है। अब आते हैं फिर से डाउन क्यों आया, फिर लोगों का ट्रस्ट जो है थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, चीज़ें आने के बाद एक हाइप थी जो कि 1-2 महीने तक चली, और वो हाइप जो है 2 महीने के बाद वापस से ख़त्म हो गई, फिर ऑल द वे डाउन आता रहा, डाउन आता रहा। फिर इसकी जो थोड़ी सी सर्कुलेशन भी बढ़ती रही, सप्लाई भी बढ़ती रही। अब जो है टीम ने क्या किया कि 50%, आप यहाँ पर अगर आप इसकी न्यूज़ देखो तो 50%, ठीक है, यानी कि इसकी टोटल सप्लाई का जो टीम का ट्रेजरी में था, जो उनको मिलना था, टीम ने कहा कि 50% हम जो है वो क्या करेंगे कि हम बर्न कर देंगे। बर्न यानी कि यार लॉस कर देंगे, टोकन हम मार्केट में आने ही नहीं देंगे, किसी ऐसे वॉलेट में सेंड कर देते हैं जहाँ से टोकन्स रिकवर नहीं होते। तो अल्टीमेट क्या होता है कि मार्केट से उन टोकन्स की सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई कम करने के लिए बर्निंग का मैकेनिज्म भी ऑन है। अब एट द एंड ऑफ 2025, यानी कि इस महीने के आखिर में या इस साल के आखिर में, ये क्या करेंगे कि 5% सप्लाई, अब 5% सप्लाई यहाँ से कम करेंगे। अब 5% जब सप्लाई कम करेंगे, बंद कर देंगे, तो इसकी प्राइस अल्टीमेटली जब कम होगी तो ये ऊपर चला जाएगा कॉइन, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं, आपने ये प्लेटफॉर्म के बारे में सही सारा कुछ समझ लिया। अब आते हैं कि क्या इसकी प्राइस मेरे भाई $100 को क्रॉस कर सकती है। मैं टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊं तो $100 इसका माइलस्टोन अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब जब 2024 में ये था तो इसने एक टाइम पे इथीरियम का जो वॉल्यूम था, आप जाके गूगल पे सर्च करना, इथीरियम का वॉल्यूम जो था उसको भी ब्रेक कर दिया था इस कॉइन ने। उसका जो वॉल्यूम आ रहा था इथीरियम के अंदर, उसको भी ब्रेक कर दिया था, मार्केट कैप को ब्रेक कर दिया था। इथीरियम का जो मार्केट कैप है उसको भी ब्रेक करके ये ऊपर आ गया था। तो अब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, आपको परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए और क्या हालात हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल एज दैट बताता हूँ। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉइन को मैं अभी के लिए आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप इसकी करंट प्राइस पे ही बाय करो,
ठीक है, ये नहीं होने वाला। ऑल दो कि अपनी लोएस्ट प्राइस पे है $7, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सबर सबर कर जाए तो ये 5.40 या 60 पे आ जाएगा। 5.40 या 60 पे जब आएगा ये कॉइन, तो आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। इवन के $6 पे आएगा तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब परचेजिंग कितनी करनी है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अब थोड़ा सा मैं यहाँ की चीज़ें बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। एक्सचेंज के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है कि यार चले, टोटल हमारे पास जो है वो उसके ऊपर है $6 इसकी प्राइस रेंज है, और आपने यहाँ से जितना भी हो सकता है कि $6 से आप परचेस करो। $10 लगाओ, 20 लगाओ, मैं चाहूँगा कि 50 लगा दो आप। टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, सिर्फ और सिर्फ $150। ठीक है, $50 से अभी की प्राइस में आप लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है $50, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, $50 से आपने इसकी इन्वेस्ट करना है, $50 से यहाँ पे इन्वेस्ट होगी, 8 कॉइन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हमेशा से, अगर ये कॉइन वापस मज़ीद नीचे आता है तो फिर आप $6 से जब आपने लिया था तो आप वेट करोगे किसका, ये ऑलमोस्ट $2 पे आ जाए। अब $2 पे आने के बाद क्या करोगे कि आपने मज़ीद $50 की इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब आपके पास जो है लगभग 33 कॉइन आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, 33 कॉइन हो जाएंगे, और फिर आपने इंतज़ार ही करना है, ऑब्वियस सी बात है, इंतज़ार करना है। अब हम आते हैं कि भाई इसको सेल कहाँ पे करना है। ठीक है, अब हमारी 2 स्टेप ऑफ बाइंग हो गई है। याद रखिएगा, 2 स्टेप ऑफ बाइंग हो गई है हमारी। 150 हमने इन्वेस्ट करना था, 2 स्टेप ऑफ बाइंग हो गई है। अब मजीद अगर वापस जाएगा तो वो $1 से भी हम यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए मेरे भाई कि आपने करना क्या। आपने पहले तो सबसे पहले इसकी टीपी रखनी है $15। ठीक है, $15, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, $15 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप यू कैन होल्ड दैट। लेकिन अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, इस रेंज को होल्ड, यार ये क्लाइम कर गया, इसको होल्ड नहीं करना आपने, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें कि 50% आप इसको, यानी कि आप 50% होल्डिंग आप यहाँ से सेल कर सकते हो। फिर वेट करो, फिर वेट करने के बाद अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर आपका ये कॉइन डेफिनेटली जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, आपका ये कॉइन डेफिनेटली आपको $30 का हाई देके चला जाएगा। ये वाली रेजिस्टेंस को ये टच कर सकता है। ठीक है, तो $30 का यहाँ पर हाई देगा तो वो बची हुई अपनी सप्लाई $30 पे आप सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, 50% की जो सप्लाई वो आप $30 पे सेल आउट कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको जो है वो आपका वॉलेट अगर $100 लगाया हुआ है तो आपको $300 से $400 का प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। लेट मी शेयर यू कि भाई आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है इन केस अगर आप ये चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इन केस आपका ये चला जाता है मेरे भाई कि हमने यहाँ से $50 का, $100 का हमने टोटल इसका ख़रीद लिया। लेट्स सपोज कि यार 6 से ही हमारा ये कॉइन जो है हमारे पास 6 से नहीं, हमारी एवरेज प्राइस जो है वो $4। ठीक है, 4 से हमने $100 का यहाँ से ख़रीदा। ठीक है, $4 से $100 का हमने ख़रीदा, 25 हमारे पास कॉइन है। अब हमने सेल करना है। अब हमने कितने पे सेल करना है, हमने इसकी प्राइस जो है वो $15 पे। ठीक है, $15 पे हम इसके सेल करेंगे। हमारे पास 25 कॉइन है, 25 कॉइन, तो आपको $100 के बाद 275 रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब 275 रिटर्न है तो आप क्या कर सकते हैं कि आधी इसकी सप्लाई जो है मेरे भाई सेल कर दो। आधी सप्लाई लगभग आप क्या कर सकते हो कि 14 या 15 ये कर सकते हो, या फिर 12 कॉइन्स आप सेल कर दो। अब जब 12 कॉइन सेल करोगे तो उसके बाद आप वेट करो कि भाई ये 30 पे जाए। अगर ये 30 पे जाता है और आपके पास वापस से है 12, ठीक है, अगर आपके पास 14 भी हैं या 13 भी हैं, 13 कॉइन्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास 13 कॉइन है, तो फिर से वापस जो आपकी 50% जो सप्लाई थी वो आपको $390 का प्रॉफिट दे सकती है। अब एक चीज़ वापस से समझ लेते हैं कि मेरे भाई ये कॉइन कब तक ऊपर जा सकता है। अब कॉइन लंबे टाइम फ्रेम के अंदर है तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मेरे भाई अगर आप एक साल के अंदर 2 से 3 लाख रुपए कमाते हो, रिटर्न आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 28,000 रुपये लगाए। अब 28,000 रुपये किसी भी बंदे को दे दो और उसको बोलो कि यार मुझे एक साल के बाद मुझे जो है वो जो रिटर्न चाहिए वो 3 लाख रुपए चाहिए, तो वो कभी भी आपको नहीं देगा। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो और अपने स्टेप वाइज अगर आप इन्वेस्ट करो, जैसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इसकी करंट प्राइस पे ही आपने इसको बाय करना है, नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। अगर आप कहते हो कि यार ये मजीद आएगा, तो आप $10 करके इन्वेस्ट करो। जितना भी नीचे आएगा $10 इन्वेस्ट कर दिया, $1 नीचे आया $10 इन्वेस्ट कर दिया, 50 सेंट नीचे आया $10 इन्वेस्ट कर दिया, ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते जाओ, और उसके बाद अगर आपने एक साल भी होल्ड कर लिया, 25 से 30 कॉइन को एक साल भी होल्ड कर लिया, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो वापस से रिमाइंड में इंशाल्लाह करवाऊंगा कि ये 30 को क्रॉस कर चुका होगा। तो एक साल के अंदर भी आप ये समझें कि 28,000 रुपये लगा के आपको 2 लाख से 3 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है, तो आपको क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है? स्टॉक मार्केट में लोग लाखों रुपए लगाते हैं, और लाखों रुपए लगाने के बाद वो मंथली एक्सपेक्ट, पता है आपको क्या क्या करते हैं? कि यार मैंने 5 लाख रुपए लगाए और मुझे महीने के 10,000 मिल जाए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने 30,000 रुपये यहाँ पर लगाए पाकिस्तानी, और उसके बाद आपको साल के बाद 2 लाख 3 लाख रुपए रिटर्न आ गया, लेट्स सपोज कि आपको 2 लाख 3 लाख नहीं आया, सिर्फ आपको एक रिटर्न आया, एक हैंडसम अमाउंट जो कि है 1.5 लाख, 1.5 लाख आ गया रिटर्न, तो आप, ये गनीमत है। कमेटियाँ डाल डाल के लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है, तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इट। और आपने क्या करना है, अपने भी एनालिसिस इस कॉइन के बारे में लाजमन जो है वो करना है, ताकि आप लोग अपनी भी एनालिसिस से कुछ ऐसी जगह पर पहुंच सको कि भाई आपको कितना इन्वेस्ट करना है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप बाकी गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसका प्लेटफॉर्म जाके विजिट करो, और ये क्या करता है, किस तरीके से। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इस प्लेटफॉर्म के बारे में किस तरीके से हमने काम करना है मैं बहुत जल्दी बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।